से लोकतंत्र की परिभाषा कहते थे, घास को इतनी आज़ादी है कि वो चाहे जितना बढ़े, घास को इतनी आज़ादी है वो चाहे जितना बढ़े, गधे को इतनी आज़ादी है चाहे वो लौट के खाए और चाहे लेट के खाए। इनको इतनी आज़ादी है कि जो मर्जी वो किसान को लोकतंत्र की जो वहाँ सांसद बैठे हैं ना, वो घास और गधे हैं। ठीक है, इनकी बातों पर देशवासियों भ्रम में मत पड़ो, बस यही कहना है मुझे। नमस्कार, अपहरण न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं विपिन यादव। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाज़ीपुर बॉर्डर पे, जहाँ पे किसान आंदोलन पिछले 80 दिनों से चल रहे हैं। किसान आंदोलन को हर देश के कोने से सहयोग मिल रहा है। ऐसे में देश के जवान भी ऐसे हैं कुछ जो सपोर्ट करने के लिए किसानों को गाज़ीपुर बॉर्डर पे आए हुए हैं। आज हम आपसे मिलाएंगे कुछ ऐसे जवानों से जो किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए यहाँ पिछले कई दिनों से बैठे हुए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम आपका? मैं सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा, संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष वेटरन्स एसोसिएशन। जी, तो आप लोग मतलब किसान आंदोलन को क्यों सहयोग कर रहे हैं, इधर क्यों आए हैं फिर? जी, हमारे रगों में राष्ट्रवाद, देशभक्ति की भावना बहती है और हमने यह देखा कि हमारा देश खतरे में पड़ा हुआ है। ये तीनों बिल यदि लागू हो जाता है तो हमारा लोक और जन बचा हुआ है। तंत्र तो सारा इन्होंने, सरकार ने सारा तंत्र बेच दिया है। अब एक किसान बचा हुआ है और ये तीनों बिल लागू हो जाने से हमारे किसान के जो ज़मीन है वो भी इनके हाथों से निकल जाएगा और अपनी मर्ज़ी से ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे और ये फिर गुलाम बन के रह जाएंगे। इसलिए हमने देश को बचाने के लिए, किसानों को बचाने के लिए और आम जनता को बचाने के लिए दोबारा आंदोलन में हिस्सा लेना पड़ा क्यों हम पूर्व सैनिक हैं। पहली बार हम आंदोलन में उतरे हैं देश को बचाने के लिए। तो प्रधानमंत्री जी तो ये कह रहे हैं कि ये जो बिल है इसमें कुछ मतलब बाध्य नहीं किया गया है, बस इसमें एक ऑप्शन को जोड़ दिया गया है। बिल्कुल, ठीक है, तो इस ऑप्शन से किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। मगर किसान को ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें दिक्कत आ रही है? हाँ, देखिए, मैं भी सुना वो ये बोल रहे हैं कि इसमें कोई बाध्य नहीं है, जिसको मर्जी वो एक्सेप्ट करे, जिसको नहीं मर्जी वो नहीं एक्सेप्ट। लेकिन जब कानून बना दिया जाएगा ना तो ये किसी के कहने से नहीं होगा, वो कानून पर चलने लगता है। जो कानून है उसके वो आधार पर चलेगा, मुँह ज़बानी फिर नहीं रह जाएगा। इन्होंने तो कानून बना के रख दिया है, तो ये जब मुँहज़बानी रहने दें, तीनों कानूनों को कैंसिल कर दें, हटा दें और मुँहज़बानी रहने दें। जिसको समझौता करना होगा अडानी अंबानी से जाके समझौता कर लेगा, कानून वापस लें। तो सरकार तो ये करी कि हम अगले मतलब 18 महीने तक इसको लागू नहीं करेंगे। किसानों को अगर दिक्कत आती है तो इसके बारे में आगे सोचा जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि जब 18 महीने के लिए आपने मान लिया तो 3 साल के लिए मान लीजिए, 18 महीना और मान लीजिए, और 3 साल में जब चुनाव आता है ना 2024 का, तो 2024 के चुनाव में आप अपने मैनिफेस्टो में लिखिए कि हम ये तीनों बिल लागू करेंगे और बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, ईवीएम से नहीं। और यदि आप जीत जाते हैं तो खुशी से ये तीनों बिल को लागू करिए, कोई नहीं रुकेगा। क्योंकि उसमें जो है कि हमारी, आपकी और ये 543 सांसदों की कोई बात नहीं रहेगी, पूरे देश का उसमें जो है कि वोट पड़ जाएगा कि पूरे देश इस बिल के पक्ष में है या नहीं है। लेकिन आपने बोला कि बैलेट पेपर पे वोटिंग होनी चाहिए, ईवीएम पे नहीं, तो ऐसा क्या है कि मतलब ईवीएम में गड़बड़ी कर दी जा रही है? बिल्कुल 100% गड़बड़ी की जा रही है। मैं ये मान रहा हूँ कि ईवीएम इन्होंने नहीं लाया था, दूसरा ही कोई लाया, कांग्रेस लाई थी। लेकिन ईवीएम में आजकल आपको भी सुनने में आया है हर जगह गड़बड़ी हो जा रही है। तो इसलिए ईवीएम के ऊपर से लोगों का विश्वास खत्म हो गया है। अब सीधा बैलेट पेपर पर कराएं, उसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मतलब सरकार के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि इस आंदोलन में कुछ प्रदर्शनकारी भी घुस गए हैं। ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन न रह के आंदोलन जीवी बन गया है। तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं तो यही कहूँगा ना कि प्रधानमंत्री जी बहुरूपिया हैं। ये शुरू से लेकर अभी तक कभी खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, क्या क्या नहीं कहा और इनकी किसानों के ऊपर क्या क्या जुल्म नहीं ढाया है, वो हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप भी जानते हैं, पूरा देश भी जानता है और पूरा वर्ल्ड भी जान रहा है कि क्या क्या जुल्म उन्होंने ढाया है। अब एक वर्ड पा गए हैं आंदोलनजीवी, मतलब यहाँ के लोग आंदोलनजीवी हो गए हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो है बेचूजीवी बन गया है। अपना नहीं बोल रहे हैं कि पूरे देश को, तंत्र को बेचकर देश को नहीं चला रहे हैं, सिर्फ अपनी पार्टी को चला रहे हैं, अपने संगठन को चला रहे हैं। क्योंकि अगर जो मान लिया कि पूरे देश के तंत्र को बेच दो और देश को चलाओ, तो देश को भी तो नहीं चला रहे हैं। देश को अगर चलाते तो देश यहाँ रोड पर नहीं होता। जी सर, आप अपना परिचय दीजिए। जय हिंद, मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस से। जी पूछिए। सर, आपको क्यों लगता है कि ये किसान बिल गलत है? आप ये किसान आंदोलन में कितने दिन से आए हैं?
मैं लगभग 2 महीने हो गया, ऊपर हो गया। और मैं सबसे पहले उसी दिन से मैं किसान हूँ, जवान भी हूँ, किसान भी हूँ। मैं जिस दिन बिल लागू हुआ उसी दिन बिल के बारे में सारी चीज़ें पढ़ना शुरू किया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 1995 से ही जब डंकल प्रस्ताव लागा था, गेट समझौता हुआ था, तो उसी समय से किसानों को बेचने का प्रयास किया गया था। जब मैं और आगे बढ़ा तो मैंने देखा एक आयोग किसानों के ऊपर बैठा था। किसान आंदोलन के बाद ही स्वामीनाथन आयोग, उसमें बड़ी चर्चाएं परिचर्चा हुई। वो जो आयोग ने रिपोर्ट दे दिया तो कांग्रेस ने लागू नहीं किया। उसमें दुगुना कैसे हुई C2+50, उसमें सब कुछ था, स्पष्ट था। वो निश्चित रूप से किसानों की आय दुगनी करता। उस पर मोदी जी पूरा चुनाव लड़के अपने मैनिफेस्टो में स्वामीनाथन आयोग को कह के हम लागू करेंगे। और जब लागू नहीं किए ये कानून, तो फिर मैं पढ़ना शुरू किया कि क्या उस आयोग में ऐसे किसी कानून की सिफारिश की गई थी? नहीं थी। तो मुझे और संदेह हो गया। फिर मैंने देखा आगे चल के कि अध्यादेश ही क्यों, अध्यादेश अधिकार क्षेत्र में है लेकिन रात को गलियारे में क्यों? जबकि स्वस्थ लोकतंत्र की एक परंपरा है कि चर्चा करें, परिचर्चा करें, दोनों सदनों में रखें। और आपने प्रश्नकाल स्थगित करके कोई भी, यहाँ तक कि राज्यसभा में पूर्ण बहुमत नहीं थी, मैं विपक्ष को भी संदिग्ध मानता हूँ। ये बिल पास हो गया तो मुझे और संदेह घेरा हो गया। फिर मैंने जब और रिसर्च किया तो मैंने देखा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, हम अपने बहन की शादी कैसे करेंगे, अपने बेटे को कैसे हम स्कूल में डालेंगे, जब हम दे देंगे तो क्या होगा कि जब हम लोन लेने जाएंगे, हम भी लेते हैं सभी, तो वो कहेगा कि ऑलरेडी आप पर लोन है। अगर हम बेचना चाहेंगे तो कहेगा लोन अदा करो, तब हम तो फंस गए। फिर एक बात और, अगर हम कोई चीज़ बोते हैं तो दवाई वो कहेंगे ये डालो, खाद ये डालो, बीज ये डालो, इतने टाइम पर पानी ये दो। लेकिन जब उसका गुणवत्ता का जांच होगा तो वो करेंगे, तो कम ज़्यादा होगा। और सबसे बड़ी जो और भी बात है, इसमें हम अपनी फसल किसको बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, कौन लेगा, सोचता नहीं है। भंडारण की हमने देखा, अरे भाई आप अपनी खंगालिए देखिए गूगल पर जाके, 84% लोगों को 2 एकड़ ज़मीन है। तो 2 एकड़ वाला महाराष्ट्र में कैसे बेच सकता है, कैसे बेच सकता है? गुड़गांव में कैसे अपने बेचेगा 2 एकड़? आप जानते हैं कि आपकी 13वीं होती है, शादी होती है, पैसे नहीं होते, हम इधर उधर जुगा करके बेचते हैं। हम कौन सा भंडारण कर लेंगे, फिर हमें खरीदेंगे। वही जैसे एक बोतल का पानी कैसे मिलता है, दूध पैकेट में हो जाता है कैसे मिलता है, दाल कैसे मिलती है, वही हालत है। तो निश्चित रूप से बिना चर्चा पर चर्चा के, और मोदी जी कहते हैं कि भरोसा करिए। अरे भाई सरकार भरोसे से चलती है, कानून से कि संविधान से चलता है। भरोसा तो हमने किया था। आपने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में क्या किया? भरोसा किया था, अब देंगे, नहीं दिया। आपने कहा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, नहीं दिया। आपने कहा था नोटबंदी करिए, भ्रष्टाचार खत्म हुआ, नहीं हुआ। आपने कहा BSF CRP RTP CSF के जवानों को ये नेशनल पेंशन स्कीम लीजिए, बड़ा फायदा है। क्या मिला? एक 600 रुपये। आपको सब कुछ दिखता है, आपको आंदोलन जीवी दिखा, लेकिन पुलवामा शहीद अवधेश और रमेश यादव के उनकी आंसू नहीं दिखी। क्या शहीद का दर्जा मिला? उनके घर वालों को पेंशन मिला? आपको ये नहीं दिखा कि यहाँ पे लाइटें काट दी गई, पानी बंद कर दिया गया, यहाँ पे जो है हमारा नेट बंद कर दिया गया, वो नहीं दिखा आपको वो नहीं दिखा कि आपके विधायक नंदलाल गुर्जर 40 लोगों के साथ यहाँ आता है, पुलिस की मौजूदगी में DG DIG और ADM SDM रहता है, हमको धमकाता है, पत्थर मारने की बात करता है, वो आपको नहीं दिखा। यहाँ लाखों लोग, यहाँ कम से कम सैकड़ों लोगों की शहादत हुई किसानों की, वो आपको नहीं दिखा, आपको वो नहीं दिखा। लेकिन ये आंदोलन परजीवी जरूर आपको दिख गया। मैं कहता हूँ आप सत्ताजीवी हैं, आप सत्ता बचा, आपको वो नहीं दिखा। पुनिया गिरफ्तारी करवा लेते हैं, अर्नब गोस्वामी की चैट पुलवामा में लीक होती है, आपको वो नहीं दिखा कि आप जांच बैठाए। तो कहीं ना कहीं आप इस आंदोलन को भटकाने का, आप करें तो रामलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, आप करें तो चमत्कार, हम करें तो बलात्कार, आप जो करें सब सही है। आप मुझे बताइए, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस आज चाइना बॉर्डर पर होनी चाहिए, वहाँ गलवान जैसी घटना हो जाती है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को पाकिस्तान बॉर्डर पर होना चाहिए, वहाँ पे सुरंगें खुद जाती है, आप यहाँ लगा रखें। दिल्ली में बम फूटता है, आप यहाँ लगा रखें। राष्ट्रीय सुरक्षा कहीं है ही नहीं, बिना इजाज़त के परिंदा पर नहीं मार सकता, और वहाँ पे लाल किले में अप्रिय घटना घट जाती है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आप नहीं करते, वो आपको दिखता नहीं है। लेकिन ये दिखता है कि आंदोलन जीवी है। क्या ऐसा ही प्रधानमंत्री होता है? और तो और बात, आपने कह दिया कोरोना काल में एक खींच हो गया था इनके अंदर, घर बैठे हुए थे, बाहर निकाल के गुस्सा निकाल रहे हैं। अरे क्या ऐसा ही लोकतंत्र होता है? यही इसको आंदोलन। अरे आंदोलन, आप तो सत्ता की भी हैं, आप तो सत्ता में चिपके, आप तो संगठन के और अपने पार्टी को चलाना चाहते हैं, बाकी देश आपके सामने कुछ भी नहीं है। जी, एनी मोर क्वेश्चन? सर आप रिटायर्ड ऑफिसर हैं, ठीक है, आप किसानी भी करते हैं, तो आप किसान की जो मजबूरियां हैं उसको भी समझते होंगे। लेकिन जो सरकार के लोग हैं
ये कह रहे हैं कि जो किसान ये हैं ये खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं और या इनको कोई मतलब दूसरा संगठन जो है वो सहयोग कर रहा है, तब ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, वरना ये लोग यहाँ पे नहीं होते। इन्हें सिर्फ भरमाया जा रहा है। फूल भी हुए हैं, खुशबू समंदर भी हुए हैं, और जब दुनिया ने सताया तो पत्थर भी हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का तमाचा नहीं दिखता मोदी जी को। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यही असली किसान है। कथित चैनलों ने कहा कि हम खालिस्तानी हैं। किसी न्यायपालिका ने, किसी एजेंसी ने नहीं कहा, किसी गृह मंत्री ने नहीं कहा। तो हम कहते हैं कि ये तो जो चैनल है, कथित चैनल, वो चैनल की भी हो रखे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या उन पे कार्रवाई करवाएंगे? तो देखिए स्पष्ट हो चुका है, ये असली किसान है, कोई खालिस्तानी नहीं है। इन्हीं से बातचीत हो रही है। इन्हीं बिल के ऊपर, इन्हीं किसानों के ऊपर 9 संशोधन हो रखे हैं। इसी किसानों के आंदोलन के ऊपर 1.5 साल बिल होल्ड करने की सरकार बात कर रही है। तो गाल पे तमाचा लग चुका है। ये सिर्फ आंदोलन को भटकाने के, और सुप्रीम कोर्ट तय कर चुका है कोई खालिस्तानी, कोई माओवादी कुछ कहीं नहीं है। ये तमाचा पड़ चुका है। इस तमाचे को सहलाते रहे जिंदगी भर। सर ये भी बात है कि आप लोग किसानी करते हैं, ठीक है, तो जो किसान हैं उनके देशभक्ति पे भी सवाल उठाया जा रहा है। क्या आप लोग आर्मी में रहकर इतना दिन देश की सेवा किए हैं, आप किसान बन गए हैं, तो आप लोगों की देशभक्ति पे सवाल क्यों उठाया जा रहा है? देखिए वही तो बोल रहा हूँ कि इन देशभक्ति का बांटने का लाइसेंस इनके पास है। हम देशभक्ति आज तक किए, आज भी जो है कि आर्मी जो है कि नंबर 1 पर देशभक्त कहा जाता है। हमारे को भी वो तो खालिस्तानी पाकिस्तानी बता दे रहे हैं। तो इनकी जो मर्जी वो बोलना है, समझ रहे हैं ना। इनको आज़ादी है पूरा फुल बोलने का, हमको कोई आज़ादी नहीं है। हम यहाँ बैठे हैं, कोर्ट भी बोल रहा है, कोर्ट की भी अवहेलना कर रहे हैं। कोर्ट की किसी भी आदेश को इन्होंने नहीं मार रहे हैं। कोर्ट बोल रहा है कि नहीं, ये आम नागरिक हैं, ये किसान है, ये आंदोलन पर शांतिपूर्वक बैठ सकते हैं। उनकी भी बात कहाँ मान रहे हैं, लाठी डंडा लेकर के आ जा रहे हैं। तो इनकी तो आज़ादी है ना, जो मर्जी वो किसको जो मर्जी वो लगा लें। एक बात मैं कहना चाहूँगा, मेरे लेक्चरर जी कहा करते थे, अब तो मुझे पक्का यकीन हो मोदी जी के आंदोलन जी भी कहने से, लोकतंत्र की परिभाषा कहते थे, घास को इतनी आज़ादी है कि वो चाहे जितना बढ़े। घास को इतनी आज़ादी है वो चाहे जितना बढ़े। गधे को इतनी आज़ादी है चाहे वो लौट के खाए और चाहे लेट के खाए। इनको इतनी आज़ादी है कि जो मर्जी वो किसान को, लोकतंत्र की जो वहाँ सांसद बैठे हैं ना, वो घास और गधे हैं, ठीक है। इनकी बातों पर देशवासियों भ्रम में मत पड़ो, बस यही कहना है मुझे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि देशवासियों को भी और सरकार को भी, सरकार को तो बता दिया कि तीनों बिल वापस ले ले और नहीं तो 3 साल के लिए होल्ड कर दे। लेकिन जनता को बताना चाहता हूँ कि यदि ये तीनों बिल वापस हो जाता है, होल्ड हो जाता है, तो भी समाधान नहीं निकलेगा जब तक कि हम ये सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन नहीं करेंगे। व्यवस्था परिवर्तन में हम ये चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाया जाए, भ्रष्टाचार को ही जड़ से हटाया जाए। और भ्रष्टाचार ज़्यादा फैलाने वाले हमारे ये जो है नेता हैं, यही हैं जो कि भ्रष्टाचार को फैला रहे हैं। और इनके भ्रष्टाचार होने की वजह से ही आम जो नौकरशाही हैं वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो हम पूरे देश की जनता से आह्वान करना चाहते हैं कि आप सभी मिलकर ऐसे लोकतंत्र, ऐसे सरकार का गठन करें कि अब जिसमें सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था, सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन भी हो। और उसमें ऐसे इस तरह के नेता आएँ जो समाज के लिए काम करें, देश के लिए काम करें, पेमेंट और पेंशन के लालची न हों। जिनको पेमेंट नहीं चाहिए, पेंशन नहीं चाहिए, वही आगे बढ़कर के आएँ। और सभी दलों को ये चाहिए कि उनके अंदर जो भ्रष्टाचारी नेता है उनको निकाल दें और साफ सुथरे छवि वालों को रखें, और जो बाकी लोग हैं वो इसके अंदर घुसें और जनता भी उन्हीं को चुनकर लाए। तो आपने सुना किस तरह से हमारे देश के जवान सरकार को कोस रहे हैं, सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये जो कानून है ये काला कानून है, इससे किसान को फ़ायदे नहीं होंगे बल्कि घाटे ही होंगे। ऐसी तमाम खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।